डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन का कॉन्टैक्ट. दीज अकर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टचेस और एक्सचेंज फ्लूइड्स विद समवन एल्स. हम छींकते हैं, ठीक है, हमने छींका, हमारे पास कोई बंदा खड़ा है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स गिरी ना छींकने से, ठीक है, वो सामने वाले के ऊपर गई अगर, तो उसको भी वही डिसीज हो जाता है. दिस इज डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट. ठीक है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस वे. प्रेग्नेंट वुमेन कैन ट्रांसमिट infectious diseases to their unborn children via placenta. For example, AIDS. अब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, तो वो कैसे ट्रांसमिट करती हैं अपने बच्चे को डिसीज, जैसे कि जो बच्चा हुआ नहीं है अभी, ठीक है, माँ के पेट के अंदर ही है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू अपना जो डिसीज है वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकती है. जैसे कि एड्स जो होता है, एड्स भी एक डिसीज होता है. ओके, वो एड्स जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को भी ट्रांसमिट हो जाता है अगर माँ को है तो. ठीक है, ये है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट. then is droplet infection. It occurs through spray of droplets during coughing and sneezing. वही कफ और स्नीज की वजह से जो स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स की स्प्रे होती है दूसरे पर्सन के ऊपर, उससे भी ये जो वो इन्फेक्शन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल जाती है. देन इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब ये तो थे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और एक ड्रॉपलेट वाला. अब है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कैसे होता है? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन. Some infectious agents can travel long distance and remain suspended in air for an extended period of time. For example, measles and chickenpox. कुछ infectious agents जो हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस जो हमने पढ़ा अभी, एयर में बहुत देर तक जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, आपसे दूर है वो बंदा जिसको प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन हुई है, लेकिन जो वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जो बैक्टीरिया फंगस है, वो हवा में भी है. ठीक है, तो हवा में बहुत देर तक रहते हैं और बहुत लंबा जो डिस्टेंस है वो भी तय कर सकते हैं, जैसे कि मीजल्स और चिकन पॉक्स. ठीक है, ये एयरबॉर्न डिसीजेस है, मतलब एयर में इनके एजेंट्स जो हैं, इन्फेक्शियस एजेंट जिंदा रहते हैं, जिस वजह से हमें एयर के थ्रू भी जो इन्फेक्शन है वो मिल सकती है. देन इज कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. अब देखो, कोई बंदे ने छींका, ठीक है, उसके हाथ गंदे थे, उसने उसी हाथ को किसी और जगह पे टच कर दिया और वहां पर एक हेल्दी पर्सन ने आके टच कर दिया, तो वो जो बैक्टीरिया था, वो जो वायरस था, वो एक बंदे से दूसरे बंदे में पहुंच जाता है. Some organism can live on objects also. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चीजों के ऊपर भी जिंदा रहते हैं. मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे किसी ने छींका, उसने हाथ रखा था अपने मुंह पे, तो वही इन्फेक्शियस हैंड जो है उसने टेबल पे रख दिया. ठीक है, फिर वो चला गया, फिर उस टेबल पे कोई हेल्दी पर्सन आके बैठा और उसने अपना हाथ उसी जगह पे रख दिया, तो वायरस उसके हाथ में भी लग जाता है और हाथ के थ्रू हमारे नाक में, मतलब हमारे मुंह में हम हाथ को और मुंह पे टच कर लेते हैं ना, तो वो हमारे अंदर भी चला जाता है. तो इस तरह से कंटामिनेटेड चीजों के थ्रू भी हमें इन्फेक्शन मिल सकती है. फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर. इन्फेक्शन डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. खराब फूड, वाटर जिसमें कि बैक्टीरिया हो, ठीक है, और हम उन्हें खा लें, तो भी क्या हो जाता है, हमारे को इन्फेक्शन मिल जाती है. ई कोलाई इज ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू अनकुक्ड मीट. अब जो ई कोलाई होता है, जो एवेबी बैक्टीरिया है, अनकुक्ड मीट के ऊपर होता है ज्यादातर. ठीक है, अनकवर्ड फूड के ऊपर मॉस्किटो बैठ जाता है, तो वहां पर भी बैक्टीरिया जो है वो बैठ जाता है फूड के ऊपर. अगर हम उसी फूड को खा लेते हैं तो हमें भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेट की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है. ओके, then is animal reservoirs. Animal to animal disease transmission can sometimes transfer to human. अब एनिमल से भी ह्यूमन को ट्रांसमिशन हो जाता है डिसीज का, जैसे कि एंथ्रैक्स जो है वो शीप से हो जाता है ट्रांसमिट. रेबीज
जैसे कि डॉग्स के काटने पे, कैट्स के काटने पे हम कहते हैं ना एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, क्योंकि उनके थ्रू रेबीज के वायरस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो उस इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन हो जाती है। फिर वेस्ट नाइल वायरस बर्ड्स के थ्रू हमारे अंदर आता है। ठीक है, प्लेग फिर से रॉडेंट्स के थ्रू, रैट्स के थ्रू आता है। ठीक है, तो इस तरह एनिमल्स के थ्रू भी हमें इन्फेक्शंस मिलती हैं। देन इज इंसेक्ट बाइट्स, दीज आर फ्रॉम मॉस्किटो एंड फ्लीस। अब जैसे मॉस्किटो और फ्लीस जो होते हैं, अगर ये हमें काट लेते हैं, जैसे कि पहले इन्होंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा और फिर जाकर किसी हेल्दी पर्सन को काट दिया, तो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है बैक्टीरिया वायरस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस जो है, ये इसी तरह से ट्रांसमिट हो जाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। फिर सॉइल एनवायरमेंट रिजर्वोयर, soil, water and vegetation containing infectious organism can also be transferred to the people. For example, hookworm is transmitted through contaminated soil. अब अगर soil, मिट्टी, पानी या vegetation जो है, जैसे कि जो आपने उसमें उगाया उस contaminated मिट्टी में, तो infectious organism उसमें रहते हैं अगर, तो वो भी पीपल में ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे कि उसी मिट्टी में अगर कोई फूड उगाया गया और फूड आपने खा लिया है, तो वो इन्फेक्शन जो है आपको भी ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे कि हुकवर्म जो है ना, वो ऐसे ही कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ओके, then is vaccination. It helps the immune system to develop the protection from diseases. Vaccines can contain microorganism or virus in a weakened or killed state to prevent sickness from the infectious diseases. तो जो वैक्सीनेशन होती है उसका क्या मोटिव होता है, उसका मोटिव होता है किसी बीमारी से हमें बचाना। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन जो है वो इसलिए लगाई, वैक्सीन में ना वही वायरस, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा लो, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसमें क्या होता है, उसी वायरस को वीक करके या मारकर डाला जाता है। ठीक है, ताकि जब उस वैक्सीन को लगाया जाए तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करे। ठीक है, ताकि जब वो रियल में हमें अटैक करेगा ना, वो बीमारी हमें रियल में अटैक करेगी, वो वायरस हमें रियल में अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद होगी जो उनसे लड़ेगी और हम उस डिसीज से बच जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू वैक्सीनेशन वी आर एबल टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टेटनस टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम आवर कंट्री। वैक्सीनेशन की वजह से ही हम स्मॉल पॉक्स, पोलियो और टेटनस जैसी बीमारियों को हमने अपनी कंट्री से बाहर निकाल पाए हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।